नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में कल की डेट में आप लोगों ने देखा कि तमाम लोगों की यूपी स्कॉलरशिप भेजी गई। बहुत सारे लोगों का जो है कल की डेट में पैसा आ गया। अगर वो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, मैंने इस बारे में कल की वीडियो में पूरा बात किया था, आपको प्रूफ वगैरह सब दिखाए थे। उसके बाद क्या हुआ, देखो कल पेमेंट आया। अब कल दोपहर में पेमेंट आया था, मतलब मैक्सिमम लोगों का 12 बजे तक पेमेंट आ गया था। दोपहर में कल 12 बजे तक पेमेंट आया था। उसके बाद 12 बजे के बाद जो है किसी का पेमेंट, मतलब बहुत कम लोगों का ही शायद आया होगा, लेकिन उसके बाद पेमेंट नहीं आया। मतलब कल सुबह टाइम पेमेंट आया, उसके बाद पेमेंट नहीं आया है। अब उसमें बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका पेमेंट कल की डेट में नहीं आया होगा। कल 6 की 20 तारीख थी, उसमें पेमेंट अगर नहीं आया हो तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या बचे हुए छात्र जो है उनका पैसा कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। ऐसे तमाम आप लोगों के सवाल जो है कि आने लग गए होंगे, क्योंकि देखो जिसका आ जाता है अब वो लोग तो खुश हो जाते हैं, जिनका नहीं आता उनको वो लगता है अंदर से कि मेरा क्यों नहीं आया, मेरे में क्या दिक्कत है, मेरा फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, या फिर आएगा भी या नहीं आएगा। ऐसे तमाम तरीके के सवाल होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर उसी बारे में पूरा ध्यान से समझेंगे कि पेमेंट कब आएगा, आने के चांस है या नहीं है, क्या नहीं आएगा। ये जितने भी आप लोगों के मन में जो है कि सवाल आ रहे हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप सही अपडेट्स पाना चाहते हो, साथ में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, सही चैनल पर मौजूद हो, आपके एक सब्सक्राइब से जो है कि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले तो कल की डेट में जिन लोगों का पेमेंट आया उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत बधाई हो एसके टेक्नोलॉजी की तरफ से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिन लोगों का पेमेंट नहीं आया है। तो क्या पेमेंट आएगा या नहीं आएगा? देखो सिंपल सी बात है, पेमेंट आएगा। अब इस बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को नोटिस जो है कि दिखाया हुआ है बहुत तरीकों का, कि सिंपल सी बात है। आज कितनी तारीख हो गई है? आज 21 तारीख है और आज शनिवार है। 21 तारीख हो गई या शनिवार है। ऑफिशियल डेट के हिसाब से तो 18 मार्च तक ही पैसा आ जाना चाहिए था, लेकिन आपको मैंने बताया भी था कि ये गवर्नमेंट का काम होता है। अब सरकारी काम आप सभी को जो है कि ऑलरेडी मालूम है, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, कि यहाँ पर डेट भले कुछ लिखा होता है पर सरकारी काम है तो इसमें डिले होना ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो 18 तक था, लेकिन आपने देखा कि 20 को भी पैसा यानी कल की डेट में आया हुआ है। तो अंतिम डेट अगर आप स्कॉलरशिप आने की पूछो तो वो क्या है? 31 मार्च है। 31 मार्च तक सभी की पेमेंट आ जाएगी। आज 21 तारीख है, शनिवार है, तो आप ये सोच रहे हो आज पैसा आ सकता नहीं, बिल्कुल आ सकता है। और इसका कोई फिक्स नहीं है कि आज आ सकता है नहीं आ सकता, बट आने को अगर आप सवाल पूछो तो आज भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज नहीं आएगा, शनिवार है, आज भी आ सकता है। रविवार को कम चांस होता है, रविवार में थोड़ा सा कम चांस होता है। तो अगला जो वीक आएगा, मतलब इस वीक में मान लो अगर आज नहीं भी आता है तो उसमें परेशान होने, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है अगला वाला, उस सप्ताह में सभी लोगों का पेमेंट आ जाएगा जिनका भी बचा हुआ है, क्योंकि जो अगला सप्ताह वही लास्ट सप्ताह होगा। उसके बाद पेमेंट जो है मतलब सभी लोगों की मोस्टली आ चुकी होगी। इवन इस नोटिस में भी आप देख सकते हो कि इसमें सिंपल क्या लिखा हुआ है, दिनांक 31 मार्च तक सभी पात्र छात्राओं के खातों में धनराशि प्रेषित कर दी जाएगी। लास्ट डेट वही है, 31 मार्च है। उसका कारण सिंपल होता है कि जो भी विभाग होते हैं, सरकारी जितने विभाग होते हैं, जो गवर्नमेंट उनको जितना भी बजट देती है, जैसे अगर आप ओबीसी वाले कैटेगरी छात्र ओबीसी के, तो ओबीसी के पास अपना बजट होता है, जनरल कैटेगरी के पास अपना बजट होता है, मतलब ये आपको देने के लिए हर किसी का अपना अपना विभाग है। एससी एसटी का अपना जो है कि विभाग है। उसी तरीके से माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं उनका एक अपना विभाग है। उन सभी के पास अपना अपना बजट होता है। सभी को जो बजट का पैसा होता है वो वित्तीय वर्ष, आप सभी को देखो आप पढ़ाई कर रहे हो तो वित्तीय वर्ष जो है कि 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, तो उसी तक सभी को अपना बजट इस्तेमाल करना होता है। तो वो पूरा जो है कि चांस है कि 31 मार्च तक जो है कि आप लोग पेमेंट जो है कि आ जाएगा। वो लोग कोशिश कर ही रहे हैं पेमेंट करने की। और यहाँ पर इवन इस नोटिस में एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है नीचे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कि आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आज केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हुआ है। अन्य वर्ग के छात्रों को भी आगामी 1-2 दिन के अंदर पैसा जो है कि आ जाएगा। अभी तो ये नोटिस की क्रेडिबिलिटी क्या है उसका नहीं पता है, बट अब मेन चीज ये है, इस चीज को आप फोकस करो कि 31 मार्च तक पैसा आ जाएगा। बस आपको इस चीज पर ध्यान रखना, तो अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और एक और यहाँ पर बहुत अच्छा कमेंट किसी ने टेलीग्राम पर किया था, तो इसको भी मैंने यहाँ वीडियो में ले लिया है। जैसे इस स्टूडेंट का अगर देखोगे तो इन्होंने क्या, इनका 56,600 रुपए स्कॉलरशिप का आया है कल की डेट में। इन्होंने नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि देखो लिखा है ना कि हेलो भाई, सब क्लियर कर दे रहा हूं, मैं बीटेक ईयर स्टूडेंट हूं, रिन्यूअल है इनका मेरा। मैंने अपनी इनकम लगाई थी पिछली बार और इस साल चेंज कर दी थी। मेरी बैक भी आई थी और सस्पेक्ट लिस्ट में इनका नाम भी था, फिर भी इनकी स्कॉलरशिप आ गई। तो इनके मतलब इससे मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका बहुत तरीकों के डाउट होंगे कि ये मेरा है तो आएगा या नहीं आएगा। तो इस स्टूडेंट का आप देखो, इनका 56,600 आया है, जबकि इनका क्या था, इनका बीटेक के छात्र है, इनका बैक भी था और साथ में सस्पेक्ट में भी इनका नाम था। तो सस्पेक्ट वाले बहुत लोग सवाल पूछते हैं, सस्पेक्ट वालों का आएगा नहीं आएगा। सस्पेक्ट लिस्ट में नाम होने से ऐसा नहीं होता कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर आपका सस्पेक्ट में नाम था
आपने सस्पेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट करवा के वापस अपने कॉलेज से अगर फॉरवर्ड करवा लिया था, तब तो जो है कि आपको वेरीफाई करके जो है कि पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉरवर्ड नहीं कराया था, डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, तब रिजेक्ट हो सकता है। वैसे केस में रिजेक्ट कर सकते हैं, बट लेकिन अगर आप सारी चीजें सही करा लोगे तो पैसा जो है कि आपका आएगा ही आएगा। तो ये तमाम आप जितने भी प्रूफ देख रहे हो, सारे लोगों का जो है कि पेमेंट आया हुआ है कल की डेट में। अब थोड़ा सा एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मैं इसी में बता देता हूँ। देखो, आपको दो चीजें अभी से जो है कि चेक करके रखनी है। दोनों चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो आपको एनपीसीआई जो है कि देखना है, और दूसरा डीबीटी देखना है। ये दोनों मैंने देखना आपको पहले मतलब शॉर्ट्स में बता रखा है। यूपी स्कॉलरशिप मतलब सॉरी, आप चैनल के शॉर्ट्स में जाओगे तो वहां देखने को मिल जाएगा। तो ये मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीटी होना चाहिए और मैंडेट फ्लैग वाई होना चाहिए। ये दो चीजें यहाँ हो गई। उसके बाद एनपीसीआई जो है कि जो आधार वाली वेबसाइट होती है उसके थ्रू अगर जाओगे तो ये वाला स्टेटस भी आपको देखने आना चाहिए, और ये यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीजें आपकी नहीं सही होंगी तो आपका कितना भी फॉर्म वेरीफाई हो जाए, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो अगर ये गड़बड़ हो रखा है, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, आज आपको गड़बड़ दिख रहा है, इनएक्टिव दिख रहा है या डीबीटी इनेबल नहीं, कुछ भी गड़बड़ है, बैंक जाके तुरंत से तुरंत इसको सही करा लेना है। इसके बिना स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अब जो है कि जितने भी लोग जो है कि जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, मतलब एक बार मैं समराइज करता हूँ, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 31 तक लास्ट डेट है। 31 तक जो है कि आप लोगों का पैसा सभी का आ जाएगा। और 31 मतलब आज 21 तारीख है, कल संडे हो जाएगा 22 तारीख। उसके बाद आप देखो अगला जो सोमवार मतलब 23 तारीख से शुरू होकर कब तक चलेगा, 28 तक जो है कि पूरा वीक चलेगा। इसी दौरान में मैक्सिमम लोगों का आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाएगा। अगर आज नहीं भी आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एसएमएस का वेट करते हैं। तो एसएमएस का आपको वेट नहीं करना है, बैंक स्टेटमेंट अपना चेक करना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। तो बैंक स्टेटमेंट अपना बैंक बैलेंस आप देखो, कई बार एसएमएस नहीं भी आता है। तो ये था पूरा जो है कि सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपके और कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जो है कि आप ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।